हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। A is a set containing n elements. A subset P of A is chosen at random. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q is again chosen at random. तो the probability that find the probability that P intersection Q contains just one element. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम करेंगे कैसे? तो इसके लिए हम पहले ए को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ए जो एलिमेंट है, ए जो सेट है, हम जरा उसको अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो ए है इसके पास x1, x2, x3 अप टू x एलिमेंट है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसी सेट से कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। अब इसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने के वेज होंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि n एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट ना करो और नंबर ऑफ सबसेट्स बनाओ, तो वो पॉसिबल होगा NC0 वेज से। या फिर n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स में से आप एट ए टाइम वन एलिमेंट को चूज करो और नंबर ऑफ सबसेट्स बनाओ, तो वो पॉसिबल होगा NC1 वेज से। या फिर आपके पास n एलिमेंट्स है, एट ए टाइम आप टू एलिमेंट्स को चूज करो और नंबर ऑफ सबसेट्स बनाओ, तो वो पॉसिबल होगा NC2 वेज से। इन दिस वे फाइनली आपके पास n एलिमेंट्स हैं एंड यू आर चूजिंग n एलिमेंट्स एट ए टाइम, so the number of subsets you will get that will be NCN। तो NCN वो वेज हैं जिससे आप नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं when you are taking n elements at a time। तो इन सबको जब हम यहां पर सॉल्व करोगे तो ये होगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर n। तो 2 रेज टू द पावर n क्या है? ये है नंबर ऑफ सबसेट्स जो इस A सेट के बने हैं। अब इसमें ऐसे भी सबसेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसे भी सबसेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ऐसे भी सबसेट है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स है। ठीक हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला बना कैसे? अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है x प्लस वाई रेज टू द पावर n का, तो ये होता है NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर इन दिस वे। तो ये जो हमारे पास x प्लस वाई रेज टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो आपके पास ये एक फॉर्मूला आएगा जो कि 2n के बराबर होगा। ओके, ये हो गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, a के आपको दो सबसेट्स यहां पर कंस्ट्रक्ट करने हैं। अब किस तरह से कंस्ट्रक्ट करने हैं ये भी बताया गया है। आपने A में से कुछ एलिमेंट्स सेलेक्ट किए और उसका एक सबसेट बनाया, तो वो होगा आपका P। फिर उन एलिमेंट्स को आपने वापस रख दिया, वापस रखने के बाद उतने ही एलिमेंट्स फिर से हो गए। अब कुछ एलिमेंट्स सेलेक्ट किए और उससे एक सबसेट बनाया, वो है Q। ये यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब जो P है, हमारे पास A के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2n ना। तो इन 2n सबसेट्स में से आपको P के लिए, मतलब एक P एक हो गया ना सबसेट, तो इन 2n सबसेट्स में से आपको कोई एक सबसेट सेलेक्ट करना है जिसको मैं P कहूंगा। इसी तरीके से इन 2n सबसेट्स में से आपने कोई एक सबसेट सेलेक्ट करना है और उस सबसेट को मैं क्या कहूंगा? Q। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच we can construct P and Q subsets from A is, वो होगा 2 की पावर n C1। मतलब इन 2n सबसेट्स में से आपने कोई एक सबसेट सेलेक्ट किया और वो हो गया P, एंड इन 2n सबसेट्स में से आपने कोई एक सबसेट सेलेक्ट किया, वो हो गया Q। अब आप सोचोगे कि एक सबसेट सेलेक्ट कर लिया तो कुछ कम हो गया होगा, एक सबसेट तो कम हो गया, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि P और Q को अलग अलग बनाया गया है। तो P के लिए भी 2n वेज हैं, उन 2n वेज में से किसी भी एक
2n सबसेट्स में से किसी भी एक सबसेट को ले सकते हो। q के लिए भी 2n है, उनमें से किसी एक को q दे सकते हो। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n, ये हमारे पास 4 की पावर n हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नाउ हम अब फेवरेबल आउटकम्स में आते हैं। फेवरेबल में क्या कहा है कि आप p और q जो सबसेट्स हैं, उन दोनों का जब आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। मतलब अगर इसके पास मान लो 1 2 है, तो इसके पास 2 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब देखो इन दोनों में कॉमन एक ही एलिमेंट है 2, तो ये कितने पॉसिबल वेज से हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एक एग्जांपल के बेसिस पर ये n एलिमेंट्स के लिए मैं समझा दूंगा आपको। हमने एक सेट लिया A जिसके पास है 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन 5 एलिमेंट्स में इस सेट A के दो सबसेट्स हमारे पास हैं P और Q, और दोनों का इंटरसेक्शन 1 होना चाहिए। मतलब दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट्स होना चाहिए। तो वो कैसे करोगे, तो हम क्या करते हैं, अलग से इन 5 एलिमेंट्स में से पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा आपको। हमने क्या किया, इन 5 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट किया और उसको अलग रखा। अब बचे कितने यहां पर एलिमेंट्स, यहां पर बचे 4 एलिमेंट्स, इसमें बचे 4 एलिमेंट्स। अब P क्या करेगा, उन 4 एलिमेंट्स में से मान लो सपोज किसी भी एलिमेंट को नहीं लेता है, तो P किस तरह का एक सबसेट बन गया, नल सेट बन गया। अब इसने किसी को भी नहीं लिया। अब इसने जब किसी को नहीं लिया तो Q के पास पॉसिबल वेज हो सकते हैं, मान लो ये भी किसी को ना ले, या फिर ये एक ही एलिमेंट ले, या फिर ये 2 एलिमेंट ले, या फिर ये 3 एलिमेंट्स ले, या फिर 4 एलिमेंट्स ले, या फिर 4 ही थे ना, 4 ही ले। तो Q के पास पॉसिबल वेज हो सकता है कि या तो ये किसी भी एलिमेंट को ना ले और खुद एक सबसेट बन जाए, या फिर ये एक एलिमेंट ले और एक ए का सबसेट बन जाए, या फिर ये 2 एलिमेंट्स को ले और 2 एलिमेंट्स वाला एक ए का सबसेट बन जाए, या फिर ये 3 एलिमेंट्स ले और 3 एलिमेंट्स वाला Q का एक सबसेट बन जाए, या फिर ये 4 के 4 एलिमेंट्स ले और A का एक 4 एलिमेंट्स वाला सबसेट बन जाए। अब देखो इसमें यहां पर इसने कुछ नहीं लिया था, तो और इसके पास थे, या तो ये कुछ ना ले तब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। इसने कुछ नहीं लिया और Q ने सिर्फ एक एलिमेंट को लेगा, तब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 बनेगा, मतलब नल सेट। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 बनेगा, इसका भी इंटरसेक्शन 5 बनेगा, इसका भी इंटरसेक्शन 5 बनेगा। अब यहां है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए। तो हमने अलग से जो एक एलिमेंट चूज कर रखा था, हमने अलग से क्या कर रखा था, एक एलिमेंट चूज कर रखा था। अब इस एक एलिमेंट को जब इन दोनों सेट के अंदर रखना होगा तो वो कितने तरीके से कर पाओगे, एक ही तरीके से कर पाओगे। समझ में आ गया, इसलिए उसको फिर यहां पर दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। तो आपने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अच्छा, ये जो सॉल्व, इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 4 आपके पास। ये समझ में आया, ये एक चीज हो गई। फिर से करते हैं। मान लो आपने फिर से एक एलिमेंट चूज किया, क्योंकि कॉमन आपको एक एलिमेंट दिखाना है, तो आपने एक एलिमेंट चूज कर लिया। अब P के लिए क्या करो, P ने स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट चूज नहीं किया था। अब मान लो वो एक एलिमेंट ही चूज करता है, तो वो सिंगल एलिमेंट वाला एक सबसेट बन जाता है A का। अब Q क्या करेगा, क्योंकि कॉमन तो यहां पर इन दोनों का 5 होना चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट हम अलग से निकाल चुके हैं जिसको हमने इन दोनों के अंदर रखकर एक ही एलिमेंट कॉमन दिखाना है। तो हमने यहां पर फिर से एक एलिमेंट को अलग ले लिया। बाकी बचे 4 एलिमेंट्स में से हमने एक एलिमेंट चूज किया और P एक सबसेट बन गया। अब क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां पर 5 दिखाना है, तो अब Q क्या करेगा, बाकी बचे 3 एलिमेंट्स में से मान लो इसने किसी भी एलिमेंट को चूज नहीं किया, तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 बन गया और एक एलिमेंट आपने बाहर ऑलरेडी निकाल रखा है। अब इसको आप एक तरीके से इनको दे पाओगे, तो बात वही होगी, फिर दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन आ जाएगा। या फिर वो बाकी बचे 3 एलिमेंट में से एक ही एलिमेंट ले, या फिर वो बाकी बचे 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट्स ले, या कि बाकी बचे 3 एलिमेंट्स में से 3 को ले ले। इन सबको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 बनेगा। ये समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रोसेस यहां पर चलती जाएगी। तो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर अब ये फिर से 5C1 होगा, अब ये 4C2 हो गया। P ने अब 2 एलिमेंट्स ले लिए,
तो Q क्या करेगा, अब Q बाकी बचे दो एलिमेंट्स में से, मान लो वो किसी को ना ले, या फिर बाकी बचे दो एलिमेंट्स में से एट ए टाइम वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को ले, बाकी बचे दो एलिमेंट्स में से अगर वो दोनों के दोनों को ले, तो इन सबको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 2। इस तरीके से ये पैटर्न आपका बनता जाएगा। ठीक हो गया। तो देखो अगर मैं इसको देखो, या तो ये पॉसिबल वे होगा, जब या बोल रहा हूं हिंदी का, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, तो इन सबके बीच में प्लस प्लस का साइन लगेगा। अब इसको जरा अगर सॉल्व करके दिखाऊं तो कैसे बन रहा है। देखो स्टार्टिंग में है 5c1, ये है 4c0 और ये है 2 की पावर 4। क्योंकि इन सब में 5c1 होगा तो हम स्टार्टिंग में ही 5c1 को कॉमन निकाल देंगे। प्लस फिर यहां पर क्या बनेगा, 4c1 और 2 की पावर 3, फिर क्या बनेगा 4c2 2 की पावर 2, और इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता जाएगा। तो अभी मैंने आपको 5 एलिमेंट्स के लिए ये चीजें बताई हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेट ए है उसके पास n एलिमेंट्स हैं। तो अगर यही पैटर्न n एलिमेंट्स के लिए फॉलो करना होता तो फिर हमारे पास क्या आता, तो उसके लिए आता, देखो 5 जहां रखा है वहां पर तो हमें लिखना पड़ेगा n, तो nc1, ये क्या है, इससे एक कम है तो ये हो जाएगा n-1c0 2 की पावर n-1। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर ये n-1c1 और ये होगा 2 की पावर n-2, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर यहाँ होगा n-1c2 2 की पावर n-3, और ये पैटर्न आपका चलता जाएगा। ठीक हो गया। बाहर आपके पास तो nc1 है ही। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस वाई रेज टू दी पावर n-1। मैं फिर से बोलता हूं, यहां पर आपको दिखा देता हूं, x प्लस वाई रेज टू दी पावर n-1। जब इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो nc0 x की पावर n-1 y की पावर 0 ऐसे होगा। x की जगह इसमें 2 पुट करो और y की जगह 1, तो आपको जो बाइनोमियल एक्सपेंशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसका मतलब है इस सब को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 रेज टू दी पावर n-1। nc1 तो n ही है और ये हमारे पास है 3 रेज टू दी पावर n-1। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए बाय विच p इंटरसेक्शन q कंटेन्स वन एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल हो गया हमारे पास n मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर n-1, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो थे 4n, तो हमने यहाँ पर 4n लिख लिया। तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको, n मल्टीप्लाई 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 ओवर 4n। ये 3 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा n बाय 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4 की पावर n। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।